तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 23 एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश सेक्शन के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करता है आपका एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम में। 100 डेज़ है तो उसको अपने हिसाब से आपको डिवाइड करना है। अगर वीक सेक्शन जो आपका है उस पर ज़्यादा टाइम देना है, जैसे आपका क्लोज गलत जाता है तो क्लोज को ज़्यादा टाइम दो, आपका पीक्यूआरएस गलत जा रहा है तो पीक्यूआरएस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वोकैब सेक्शन गलत जा रहा है तो वोकैब को ज़्यादा करना पड़ेगा। अपने अकॉर्डिंग 100 डेज़ को डिवाइड करना है और कोशिश करना है कि जो एवरेज स्कोर आपका है वो 80 प्लस ही रहे, 80 से 85, ठीक है, क्योंकि 80 से कम पे आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो हम एक शिफ्ट के जो इंग्लिश सेक्शन है उसको एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या चेंजेस इस बार हुआ था और लेवल क्या था आपका जो है शिफ्ट वाइज। अगर मुझे सॉल्व कराना है सभी शिफ्टों को तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सॉल्व कराना है, तो अगर ज़्यादा लोग सीरियस होंगे या ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे तो मैं सॉल्व करा दूंगा 6 की 6 शिफ्ट को, ठीक है। तो 6 दिन में 6 शिफ्ट आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो, तो खुद से भी ट्राई कर देना। जैसे पीडीएफ फॉर्म है तो यहाँ से ट्राई करना, क्योंकि अभी मॉक फॉर्म में ये ऐड नहीं हुए। मॉक फॉर्म में तो आपके एग्ज़ाम टाइम पर ऐड होंगे, तो तब तक तो आपका 2-3 बार आप रिविज़न हो जाएगा आपका इनसाइट का, ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्म नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, मैसेज कर देना, तो वहाँ मैं सेंड कर दूँगा। बाकी मुझे सॉल्व कराना है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो रिस्पॉन्स अगर ठीक रहता तो मैं सॉल्व करा दूँगा। लेवल अगर बात करें एरर का, तो एरर का लेवल आपका इजी लेवल में डालेंगे, क्योंकि 1 लाइनर एरर था। जैसे फर्स्ट वाले में आपका लेटरी रॉन्ग हो जाएगा, लेटरी का, और लेट और लेटरी आपका क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। लेटरी मतलब तुरंत होता है एकदम, और लेट मतलब होता है देरी से। आप मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या यूज़ कर रहे हैं, लेट का मीनिंग आना चाहिए था। तो बाकी एंड एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपका इस बार प्लस पॉइंट आता। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले ही हमारा 20 मार्क्स के आते थे, बट इस बार आपका 25 के आसपास आए हैं, तो 5 मार्क्स का ये आपका प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। एक्टिव पैसिव डाइट इनडायरेक्ट, तो ये आपका प्लस पॉइंट है, आपको ज़्यादा स्कोर कवर करना है। तो एक्टिव पैसिव डाइट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करना और कोशिश करना कि एक भी रूल गलत ना हो, ठीक है। जैसे और ये चीज़ ध्यान देना, जैसे यहाँ पे दिया इन्होंने कि डेथ इज़ इनएविटेबल, मतलब ये लाइन कैसी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। थर्ड आपका एरर देखिए 1 लाइनर था, द गॉड इज़ ऑमनिशिएंट। द गॉड यानी द आर्टिकल कहाँ पे लगाते हैं, जो डेफिनेट चीज़ें होती है। अगर द गॉड का नाम देता तो आप द का यूज़ करते हैं नहीं, ठीक है। द गॉड गणेशा, द गॉड शिवा, तो ये आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट नहीं है। गॉड तो भगवान हर जगह बोलते भी है ना, तो यहाँ पे द आर्टिकल गलत यूज़ किया। इसके बाद यहाँ पे एक चेंज रहा आपका 11 की फर्स्ट शिफ्ट में, वो चेंज ये रहा कि आपका सिनोनिम एंटोनिम। और जब आप आगे की शिफ्ट में देखोगे ना, तो सिनोनिम एंटोनिम पहले आपका सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस के बीच में आपका सिनोनिम दिया है और उसके अकॉर्डिंग आपको एंटोनिम सिनोनिम बताना है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताना है, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट दिया है, मतलब ये आपका थोड़ा ईजी पड़ जाता है, सही हो जाता है। अगला आपका वाइस वर्च्यू, आपको पता है ना, वाइस मतलब जो अगुण होता है, जिन्हें अनैतिक वाला जो कहते हैं, ठीक है। अगर इमोर्टी यहाँ पे राइट है इसका, फिलहाल मैं सॉल्व करा दूंगा। और आपका जो फिलअप है वो भी आपका ठीक है, 1 लाइनर। बाकी यहाँ पे देखो एरर फॉर्म 1 लाइनर था, ठीक है यहाँ पे। और फर्स्ट शिफ्ट में अगर 11 की फर्स्ट शिफ्ट को हम देखो तो एंटोसिनो ठीक दिया हुआ था कि आपको वर्ड दिया उसका है। बाकी शिफ्टों में यह था कि आपका सेंटेंस दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको एंटोसिनो बताना था, तो वो थोड़ा टफ पड़ता है। यहाँ पे ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव ठीक है। PQRS में 11 की फर्स्ट शिफ्ट में PQRS कुछ ठीक दिया था, मतलब लेवल अच्छा दिया था। जैसे ये वाला तो ठीक है आपका 11th वाला। इसके अलावा ये 1 लाइनर ठीक है। ये बाकी यहाँ पे अभी तक तो ठीक था। चेंज आपका ये है कि आपका एक्टिव एसिड डाइटिन 25 के आसपास पूछे हुए थे, ज़्यादा पूछे हुए थे। एक चेंज ये था आपका कि जो फिलअप था ना, फिलअप इस फॉर्म में भी पूछा हुआ था। तो ये एक बढ़िया टाइप का होता है कि आपको पूरा पैसेज दिया हुआ है, उसमें आपको 2 फिलअप है, यानी एक ही को 2 क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो ये थोड़ा न्यू पैटर्न लगा यहाँ पे, ठीक है, यानी टाइम लेने वाला। इसके बाद ये वाला फिलअप देखो, अगर सॉरी PQRS इस टाइप का पैराजम्बल अगर आता है तो इसको कोशिश करना लास्ट में अटैम्प्ट करने का, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेता है। तो इस टाइप का पैराजम्बल कोशिश करना, प्रैक्टिस करना इस टाइप के भी करने की, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम 5 के 5 आपका इस लेवल का दिखे। बाकी देखो यहाँ पे ईडियम फॉर्म, ईडियम ज़्यादा कोशिश करना, क्योंकि ईडियम प्रीवियस बहुत ही कम पूछता है। प्रीवियस ईडियम में 5 में से 2 या 3 प्रीवियस पूछेगा, 2 मैक्सिमम, 2 या 3 मैक्सिमम। बाकी 2 या 3 वो कोशिश करता है ये कि वो अलग से दे। जैसे ये आपका प्रीवियस नहीं था, ये आपका बस सेंस के हिसाब से लगाना था, बट सेंस के हिसाब से आप लगा दोगे यहाँ पे, है ना। बाकी यहाँ पे इस एंटोनिम सिनोनिम हो गया। ईडियम में बाकी दे दिखा, ये तो आपका प्रीवियस दिया हुआ था। और बाकी एक्टिव पैसिव डाइटिन 1 लाइनर थे, यानी इजी आप कह सकते हो, तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट है इस बार का। और बाकी एरर आपका 1 लाइनर फॉर्म में था, ये भी आपका ईडियम प्रीवियस है, हिट द नेल वाला। और बाकी फिलअप भी आपका ठीक था। और इसके अलावा आपका
इसके अलावा अगर इसमें कुछ फर्स्ट शिफ्ट मुझे ठीक लगा, 11th की फर्स्ट शिफ्ट तो ठीक ही था, बट धीरे धीरे आप शिफ्ट देखो कुछ ना कुछ चेंज होगा। बट शिफ्ट ये था कि इसमें PQRS थोड़ा ठीक था, एक दो, और एक फिलअप ठीक था अभी तक आया, और बाकी एक वो कैप आपका प्रीवियस ही लग रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा मैं सॉल्व भी करा दूंगा, तो एक बार मैं सॉल्व करा दूंगा इन सभी 6 शिफ्ट को, तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ें इस बार आई थी। बाकी अगर सभी शिफ्टों का हम बात करें, जो कॉम्प्रहेंशन सेक्शन है, कॉम्प्रहेंशन सेक्शन जो है थोड़ा बहुत ठीक रहा है यहाँ पे, मतलब आपका इजी टू मॉडरेट, किसी शिफ्ट में आपका इजी भी था कॉम्प्रहेंशन, मतलब आप पैसेज पढ़ के आंसर देना था, और किसी में ये था थोड़ा समझ के देना था, ठीक है। बाकी यहाँ पे इजी वाले लेवल में आप डाले हुए हैं कॉम्प्रहेंशन फॉर, इसमें तो थोड़ा बहुत ठीक था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ईजी दे दिया, ठीक है। बाकी क्लोज़ आपका इस बार क्लोज़ का चेंजेस ये हुआ था, इस बार सबसे ज़्यादा जो बड़ा चेंज था वो क्लोज़ था। पहले 10-10 के 10 नंबर के 2 क्लोज़ आते थे, इस बार 4 क्लोज़ हैं। तो क्लोज़ जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, 5 नंबर का इसका मतलब ये नहीं कि क्लोज़ ईजी होता है, 5 नंबर का है तो कोशिश करना कि थोड़ा बढ़िया से करने की। तो इस बार अब तो क्लोज़ की प्रैक्टिस थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगी, क्योंकि 5-5 मार्क्स। ये देखिए, ये क्लोज़ थोड़ा यहाँ पे ठीक लेवल का था, तो 4 में से ऐसा नहीं कि आपका 2 हो सकता थोड़ा ठीक दिया, बाकी 2 का लेवल वो टफ़ कर देगा, तो क्लोज़ का लेवल वो बढ़ा भी सकता है। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस रहा था, क्लोज़ का पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। क्लोज़ इन्होंने क्या कर दिया, 4 कर दिए, पहले 2 आते थे, क्लोज 4 कर दिए। कॉम्प्रहेंशन थोड़ा ठीक कर दिया, पहले थोड़ा लेवल मॉडरेट लेवल था, इस बार इजी टू मॉडरेट कर दिया। बाकी आपका PQRS कुछ वो लेंथी कर रहे हैं, तो PQRS लेंथी कर दिया। क्लोज और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बढ़ा दिए, यहाँ पे 25 के आसपास कर दिए। बाकी इसमें सिनो और एंटो ठीक थे, डायरेक्ट दिए हुए थे, प्रीवियस भी थे। बाकी में ये था कि सेंटेंस दिया हुआ, उसके हिसाब से आपको सिनो एंटो लगाना है। बाकी कॉमेंट सेक्शन में बता देना, अगर मुझे सॉल्व कराना मैं सॉल्व करा दूँगा, उसके बाद ही अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा, ताकि थोड़ा और चीज़ें क्लियर हो जाए कि क्या लेवल था और हर शिफ्ट का लेवल कैसा था, ठीक है। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।